गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 देखिए, जैसे एक हॉल में ध्यान का कार्यक्रम हुआ तो उस हॉल में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूतियाँ होंगी। किसी को कलर दिखेंगे, किसी को कोई देवता दिखेंगे, किसी को ज्योति दिखेगी, किसी को कोई गुरु दिखेंगे जो उनके गुरु होंगे, उनके दर्शन होंगे। सदैव याद रखो, ये कलर दिखना, देवता दिखना, गुरु दिखना, ये अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अच्छी बात ये ऐसी है कि आप कम से कम आज्ञा चक्र तक पहुंच गए,
जब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं ना, हमारी प्रगति आज्ञा चक्र तक हो जाती है, तो हमको दिखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दिखने की शक्ति प्राप्त होने के कारण हमको कलर दिखने लग जाते हैं, देवता दिखने लग जाते हैं, गुरु दिखने लग जाते हैं। लेकिन बुरा ये कि अभी हम पूर्णत्व तक नहीं पहुँचे। यहाँ अगर पहुँचेंगे ना तो हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, ना कोई देवता दिखेंगे, ना गुरु दिखेंगे, ना कलर दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ जाके एकदम शून्य का स्थिति है। देखिए, समझ लो एक हनुमान भक्त है। तो हनुमान भक्त को जैसे ही माने उसने ना बचपन से ये मान के रखा है, हनुमान यानी भगवान, हनुमान यानी भगवान, हनुमान यानी भगवान। तो क्या होगा, जैसे उसका देवत्व जागृत होगा तो उसके अंदर उसने किसको मान के रखा है, भगवान हनुमान जी को, तो उनको हनुमान जी के रूप के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है, और परमात्मा का रूप आप निर्माण करते हो आपके इच्छा से। हनुमान यानी भगवान, हनुमान यानी भगवान, ये आपने निर्माण किया है, निर्माण किया तो वही दिखेगा। ये प्रक्रिया ठीक वैसी है जैसे फ्रिज के अंदर अगर आप केचप रखते हो तो खोलोगे फ्रिज तो केचप दिखेगा, ब्रेड रखते हो तो खोलोगे फ्रिज तो ब्रेड रखेगा। उसी प्रकार से अगर आप किसी को देवता मानते हैं तो वो देवता के आपको दर्शन होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो आपको ना तो कोई देवता के दर्शन होंगे, ना तो आपको कोई कलर दिखेंगे। तो ये बात अच्छी भी है, बुरी भी है। ये कुछ दिन दिखेंगे बेटा, कुछ दिन के बाद में फिर ये दिखना भी बंद हो जाएगा जब आप सहस्त्रार चक्र तक पहुँच जाओगे। ठीक है। गुरुदेव आपको मेरा नमन। गुरु मैया आपको मेरा नमन। मैं वडोदरा में रहती हूँ, दिवालीपुरा केंद्र से। मेरा नाम मीशा है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपका जब ध्यान करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता, पर मैं आपके भजन सुनती हूँ या फिर धुन करती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड लग रही है मुझे। तो ऐसा क्यों होता है, प्लीज बताइए। जय बाबा। गुरुदेव आपको मेरा नमन। गुरु मैया आपको मेरा नमन। मैं वडोदरा में रहती हूँ, दिवालीपुरा केंद्र से। मेरा नाम मीशा है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपका जब ध्यान करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता, पर मैं आपके भजन सुनती हूँ या फिर धुन करती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड लग रही है मुझे। तो ऐसा क्यों होता है, प्लीज बताइए। जय बेटे, जैसा आपको आरती के समय या भजन के समय होता है ना, वैसा आपका ध्यान के समय भी होना चाहिए। ध्यान के समय इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका उस समय ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन आपका ध्यान आरती में लग जाता है, आपका ध्यान धुन में लग जाता है, तो उस समय होता है। तो जहाँ पे भी एकाग्रता हो जाएगी तो आपका चैतन्य के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको वो चैतन्य ठंडी ठंडी हवाओं के रूप में महसूस होगा। तो ऐसा ध्यान में भी होना चाहिए। ध्यान करने का प्रयास करो, ध्यान करने का प्रयत्न करो, क्योंकि सदैव आरती या धुन के ऊपर अपन क्यों आधारित रहे। इसलिए आप नियमित ध्यान करो तो ध्यान में भी ये ऐसा अनुभव होगा। जय बाबा स्वामी। मैं दिव्य पटेल सूरत सिटी से हूँ, मिथिला नगरी सेंटर से। मेरा प्रश्न आपके लिए ये है, जय बाबा स्वामी। मैं दिव्य पटेल सूरत सिटी से हूँ, मिथिला नगरी सेंटर से। मेरा प्रश्न आपके लिए ये है, बेटे, आपके शरीर की स्थिति ऐसी है, जिस दिन शरीर ध्यान करने के योग्य हो जाएगा ना, तब नींद नहीं आएगी। नींद आने का कारण है कि टेंशन, तनाव उसके अंदर अगर शरीर रहा तो जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं हमको नींद आना चालू हो जाती है। तो ध्यान में नींद नहीं आना चाहिए, ध्यान को हमने एंजॉय करना चाहिए, ध्यान का आनंद लेना चाहिए। लेकिन ये कुछ दिन की बात है, धीरे 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 आप देखोगे
ये नींद आना बंद हो जाएगी और आप भी अच्छे से ध्यान करने लगोगे। ये कुछ दिन की स्थिति है, कुछ दिन बाद सब अच्छा होगा। जय बाबा स्वामी, गुरुमैया व गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम भाव्या सिंह चौहान है। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा क्या होती है और मेरी आत्मा कौन है? जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी, गुरुमैया व गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम भाव्या सिंह चौहान है। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा क्या होती है और मेरी आत्मा कौन है? जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आत्मा परमात्मा का रूप होती है, तो परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। लेकिन होता है ना, जैसे एक पत्थर रहता है, उस पत्थर के अंदर कृष्ण की मूर्ति छुपी हुई है, लेकिन मूर्तिकार क्या करता है, उस कृष्ण के अलावा जितना बाकी पत्थर रहता है वो सब हटा देता है, तो उसके अंदर से कृष्ण प्रकट हो जाता है। तो उसने कोई कृष्ण का मूर्ति उसमें डाला क्या? नहीं डाला। उसके अलावा कृष्ण के अलावा जितना फालतू चीज़ था वो हटा दिया, तो कृष्ण प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपके भी आत्मा के साथ में कई बुरी बातें हैं, कई खराब बातें हैं, कई खराब संस्कार है, कई खराब विचार हैं। तो जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो सब बातें हटती जाएगी और धीरे धीरे आपकी आत्मा प्रकाशित होगी। तो आत्मा जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप में आएगी, तो वो एक पवित्र आत्मा है, वो एक शुद्ध आत्मा है। लेकिन वो शुद्ध आत्मा और पवित्र आत्मा के आसपास जितना कचरा है वो हमको ध्यान करके करते करते वो शरीर का कचरा है, शरीर के दोष है, पूर्व जन्म के इफेक्ट है, वो सब हमको धीरे धीरे कम करना होंगे। उसके बाद में वो आत्मा का रूप आपको अनुभव होगा, महसूस होगा। मेरा नाम दृष्टि है, मैं 7 इयर्स की हूँ। मैं वाशी सेंटर से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब ध्यान कर रहे हो तब कौन आवाज करता है तो हम डर क्यों जाते हैं? जय बाबा स्वामी। मेरा नाम दृष्टि है, मैं 7 इयर्स की हूँ। मैं वाशी सेंटर से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब ध्यान कर रहे हो तब कौन आवाज करता है तो हम डर क्यों जाते हैं? जय बाबा स्वामी। बेटे, सदैव डर ना उसको लगता है जिसके अंदर डर हो। जिसके अंदर डर नहीं हो उसको बाहर डर नहीं लगता। इसलिए आज से डरना छोड़ दो। आपके साथ में मैं हूँ ये अनुभव करो ना, तो मैं आपके साथ में हूँ तो आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। तो वो पूर्ण विश्वास रखो, तो कभी भी डर का भाव आपके अंदर आएगा ही नहीं। अंदर कहीं तो भी डर है, इसलिए कोई भी आवाज़ हुई, कुछ भी हुआ तो हमको डर लगता है, तो वो डर नहीं लगना चाहिए। आप अनुभव करो कि आप स्वामी के साथ जुड़े हुए नियमित ध्यान कर रहे हैं, तो हमको डर लगना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, प्रार्थना करो ना। प्रार्थना एक सशक्त माध्यम है। आप प्रार्थना करो 3 बार, तो आप देखोगे कुछ दिन के बाद में डर लगना बंद हो जाए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु मैया। मेरा यह प्रश्न है कि आत्मा क्या चीज़ होती है और आत्मा हमारे शरीर में कहाँ होती है? और मेरा यह भी प्रश्न है कि जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, इधर उधर मन भटकता रहता है, ऐसा क्यों है? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु मैया। मेरा यह प्रश्न है कि आत्मा क्या चीज़ होती है और आत्मा हमारे शरीर में कहाँ होती है? और मेरा यह भी प्रश्न है कि जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, इधर उधर मन भटकता रहता है, ऐसा क्यों है? अभी जैसे मैंने बताया, वैसे परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे शरीर में वास करते रहती है। और ये कहाँ रहती है इसका मैं मेरे अनुभव के आधार पर बताऊँ, उससे अच्छा है कि आप अपने अनुभव के आधार पर महसूस करो कि आपके भीतर आत्मा कहाँ रहती है, एक। और दूसरा क्या होगा मालूम है, क्योंकि मैं बताऊंगा, मेरे अनुभव से बताऊंगा, वो आपको पटेगा नहीं ना। इसलिए आप आपका अनुभव लेकर के देखो। आपको जहाँ आत्मा है वहाँ पे ठंडक महसूस होगी। शरीर से टेम्परेचर से वहाँ का टेम्परेचर एकदम कम होगा, एक। ये आपको एक गाइडलाइन बता रहा हूँ। और दूसरा, आपका ना
आत्मग्लानि का भाव है, आपके अंदर हीन भावना है और हीन भावना के कारण आपका ध्यान नहीं लगता। वो हीन भावना को छोड़ दो ना, जो आपके जीवन में मिला है उसको सोचो ना कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा प्रश्न स्वामी जी ने पूछने के लिए चुना है, मैंने स्वामी जी के साथ सीधी बात की है, स्वामी जी को सीधा प्रश्न पूछा है। तो ऐसा पॉजिटिव सोचो तो क्या होगा, जो आपके अंदर हीन भावना है वो धीरे धीरे कम होगी। और अगर आप आपकी नज़र में गिरी हुई हो, आपको ही लगता है आपके अंदर कुछ कमी है, तो कमी है नहीं, आपके अंदर कुछ कमी है क्या, नहीं है, लेकिन आप महसूस करती हैं कि आपके अंदर कमी है। ये महसूस करना आपका निजी है, उसमें से निकलने की कोशिश करो। आप कभी मत महसूस करो कि आपके अंदर कुछ कमी है। अगर ऐसा महसूस करोगे तो कमी सदैव जीवन भर रहेगी। तो इसलिए सदैव महसूस करो कि हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, मेरे को कोई कमी नहीं है। ऐसा बार बार सोचो तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक होगा। बाबा स्वामी और मेरे गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे बाबा स्वामी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और रोना भी बहुत आता है, तो मैं कैसे उसको कंट्रोल करूं? बाबा स्वामी और मेरे गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे बाबा स्वामी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और रोना भी बहुत आता है, तो मैं कैसे उसको कंट्रोल करूं? ये शरीर के कमजोरी के लक्षण हैं। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान करोगे ना, वैसे वैसे शरीर की कमजोरियाँ कम होगी और फिर ये रोना भी समाप्त हो जाएगा। ये बैलेंस जैसे ये इनबैलेंस स्थिति के कारण होता है, खूब ज़्यादा भाव की स्थिति के कारण होता है। जिससे बैलेंस हो गए ये सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। बाबा स्वामी, मेरा नाम साचेप्रा ध्रुति है और मैं सूरत कतारगाम सेंटर से हूँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, कृष्ण अवतार में आपने चक्र हाथ में पकड़ा था, तो इस बार आपने भीतर के छुपा दिया। जय बाबा स्वामी। बाबा स्वामी, मेरा नाम साचेप्रा ध्रुति है और मैं सूरत कतारगाम सेंटर से हूँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, कृष्ण अवतार में आपने चक्र हाथ में पकड़ा था, तो इस बार आपने भीतर के छुपा दिया। जय बाबा स्वामी। बेटे, एक बार ना मुझे कलकत्ते में परमात्मा की परिभाषा समझाने के लिए एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर बुलाया गया था। परमात्मा क्या है उनको समझाने के लिए बुलाया था। तो वहाँ उनको मैंने कहा था, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। लेकिन हम जिस रूप को पकड़ के बैठे हैं वो रूप में नहीं होगा। जैसे मैंने उनको उदाहरण दिया कि हमारे इसमें एक नरसिंह अवतार हुए थे, वो अवतार उसके बाद में कभी भी नहीं हुए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। यानी परमात्मा आज विद्यमान होगा ही, एक। दूसरा, परमात्मा परिवर्तनशील है। आप कितना भी राम 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 करते रहो, लेकिन राम उसी रूप में आएगा नहीं। आप कृष्ण कृष्ण कितना भी जाप करते रहो, कृष्ण उस रूप में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो रूप कभी भी रिपीट नहीं हुआ है ना। आप देखो ना, कभी भी उस रूप को, कभी भगवान का रूप रिपीट नहीं हुआ। वो परिवर्तनशील है, सदैव वो परिस्थिति के अनुसार वो अपना रूप बदलते रहता है। और पहली बात तो भारतीय संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति है। जरा गौर से सुनो, भारतीय संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जिस संस्कृति में जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है। बाकी कोई उपासना पद्धति में नहीं है, कोई संस्कृति में नहीं है, जीवंत परमात्मा की परिकल्पना ही नहीं है। हमारे में कहा है ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। हम गुरु मंत्र तो बचपन से बोलते हैं, गुरु मंत्र तो बचपन से सुनते हैं, लेकिन कभी उसको अनुभव किया है क्या? मैंने अनुभव किया है ना। मैंने मेरे गुरु के अंदर साक्षात परमात्मा को अनुभव किया, क्योंकि उनको मिलने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई और परमात्मा मिल गया, ये समाधान मुझे प्राप्त हो गया। तो देखिए कितना विरोधाभास है।
गुरु तो शरीर वाला है, और अपन बोलते हैं परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो जो शरीर नाशवान है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी गुरु को परमात्मा माना है, यानी क्या? गुरु को परमात्मा नहीं माना, गुरु के शरीर को परमात्मा नहीं माना, गुरु के भीतर की आत्मा को परमात्मा माना है। गुरु के शरीर के भीतर वो आत्मा विद्यमान है जिसे परमात्मा कहते हैं। गुरु के भीतर वो आत्मा विद्यमान है जिस आत्मा के साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी। तो इसलिए वो आत्मा विशेष है, वो आत्मा अलग है, सामान्य आत्मा जैसे नहीं है। तो इसीलिए उस गुरु के आत्मा को परमात्मा माना है। तो परमात्मा गुरु है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। लेकिन परब्रह्म कौन? शरीर नहीं, गुरु के भीतर की आत्मा। तो अगर हम गुरु को एक शरीर माने तो एक सामान्य मनुष्य मानेंगे, तो गुरु सामान्य मनुष्य नहीं है। गुरु वो मनुष्य, वो शरीरधारी है, शरीर है लेकिन वो शरीरधारी है जिसके भीतर ऐसी आत्मा है जो आत्माओं के साथ में लाखों पवित्र आत्माओं की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। तो कहने का अर्थ, भारतीय संस्कृति एकमात्र दुनिया की संस्कृति है जहाँ जीवंत परमात्मा की कल्पना है। गुरु के रूप में साक्षात परमात्मा सदैव इस दुनिया में विद्यमान रहते ही। अब प्रश्न आता है, गुरु किस स्तर का है, कहाँ तक पहुँचा है, उसको कैसे जान सकते हैं? गुरु का स्तर कैसा है? बोलते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो गुरु को कैसे जाने कि हमारा गुरु कहाँ तक पहुँचा है? तो आज जानने का इतना आसान मार्ग है, आसान तरीका है। अभी ओरा के रिपोर्ट्स आ गए हैं, ओरा के फ़ोटो आ गए, ओरा के फ़ोटो के द्वारा, माने ओरा एक ऐसी व्यवस्था है, एक आधुनिक व्यवस्था है, विज्ञान की प्रगति है। किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति को जाना जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को पहचाना जा सकता है, और पहचानने के बाद में आप उसकी स्थिति जान सकते हैं। यानी मुझे तो लगता है कि आज गुरु को जानना, आज गुरु को पहचानना जितना आसान है, इतना आज के पहले कभी भी नहीं था। देखिए ना, शिरडी के साईं बाबा के दफ़े उनको जानने वाले कितने लोग थे, संत ज्ञानेश्वर के दफ़े उनको जानने वाले कितने लोग थे, संत कबीर के दफ़े उनको जानने वाले कितने लोग थे, नरसिंह मेहता को जानने वाले कितने लोग थे। तो कहने का अर्थ, उस समय कोई साधन नहीं था ना, कोई माध्यम नहीं था। लेकिन आज माध्यम है, उस माध्यम से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो सकती है। लेकिन सिद्ध हो करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है ना, जान करके भी कुछ फ़ायदा नहीं ना। अगर हमने माना नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आज मुझे लगता है गुरु को जानना जितना आसान है, इतना आज के पहले कभी भी नहीं था। तो गुरु साक्षात परब्रह्म है, यानी गुरु के भीतर साक्षात परमात्मा का वास रहता है। और दूसरा, वो सदा परिवर्तनशील है, एक रूप कभी भी परमात्मा का रिपीट नहीं होता। ये शब्द मेरे सदैव याद रखो बस। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम नैतिक देवड़ा है। मैं स्टेशन रोड सेंटर से व्यारा से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 12 साल की है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी और मेरी माँ की तबीयत 10 साल से अच्छी नहीं है, तो हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे, यही मेरी शुद्ध प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम नैतिक देवड़ा है। मैं स्टेशन रोड सेंटर से व्यारा से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 12 साल की है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी और मेरी माँ की तबीयत 10 साल से अच्छी नहीं है, तो हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे, यही मेरी शुद्ध प्रार्थना है। जय बाबा। बेटे, जैसे मैंने बताया, कृपा नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई भी नहीं है। कृपा नैसर्गिक है ना। जैसे मैंने बताया कि एक वाटरफॉल के नीचे जाकर के हम खड़े हो जाओ तो हमारा स्नान घटित हो जाएगा, लेकिन कृपा करो बोलेंगे तो नहीं होगा। तो आपको जो बता रहा हूँ, आपको जो रास्ता बता रहा हूँ, वो रास्ता के अंदर सारी कृपाएं छुपी हुई हैं, सारे आशीर्वाद छुपे हुए हैं। वो क्या है?
ध्यान करो। अगर वो ध्यान करोगे तो कृपा मिलेगी, ध्यान नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी ना। आप ध्यान नहीं करोगे और आप बोलोगे कृपा चाहिए, तो कैसे मिलेगी। तो गुरु का कृपा देने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि आप गुरु के साथ जुड़ो। ध्यान करना है ना, क्या ध्यान करना यानी गुरु के साथ जुड़ना। तो अगर आप जुड़ते ही नहीं हो फिर कृपा कहाँ से होगी। वाटरफॉल के नीचे आप आओगे ही नहीं और बाहर दूर खड़ा रह के कृपा करो करोगे तो होगा क्या। तो आपको भी समझाओ, आप भी समझो और आपके माँ को भी समझाओ, जब तक ध्यान नहीं करते तब तक कृपा बरस नहीं सकती। और उसके बाद में जब ध्यान करोगे तो दूसरा, ध्यान लगे नहीं लगे आपका क्षेत्र नहीं है। आप मेरे नाम पे 30 मिनट बैठो और माँ को छोड़ो, आप आपका तो शुरू करो, आप आपका तो अनुभव लो। तो आपका अनुभव लेने के बाद में आपसे आपके माँ को प्रेरणा मिल सकती है कि ध्यान से इसका स्थिति अच्छा हो गया, ये बीमार पड़ना बंद हो गया। तो आप भी एक मेरे पोस्टर बनो ना। तो आप तो नियमित ध्यान करो, तो दूसरा मेरे सामने आप हो तो मैं तो आपके बारे में सोचूंगा ना। तो नियमित ध्यान करो, नियमित ध्यान करोगे तो कृपा उसके अंदर प्राप्त हो जाएगी। होता है ना, कृपा उसके अंदर है। कृपा माने क्या, जो गुरु बता रहा है वो मानो तो कृपा है, नहीं मानो तो नहीं होगा। तो उसको मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब तक ध्यान नहीं करते कृपा कहाँ से मिलेगी, कोई संबंध ही स्थापित नहीं होता। तो ध्यान से संबंध स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है तो कृपा ऑटोमेटिकली मिलती है। ऐसा कृपा को ऐसी वस्तु है कि मैं जेब में से निकाल के दूँ, बेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कृपा जिसको दिया जा सकता है। कृपा लेना पड़ती है, दी नहीं जाती। इसलिए ध्यान करो, उसमें कृपा आ जाएगी। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।